डायोड, डायोड को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। कई टाइप के लगे होते हैं फोन के अंदर। पीएन जंक्शन डायोड, इसको हम लोग डीसी डायोड के नाम से भी जानते हैं। एलईडी डायोड, फोटो डायोड, जिनर डायोड, टीवीएस डायोड। तो ये 5 टाइप के डायोड आपके फोन के अंदर यूज होते हैं, जो और भी बहुत टाइप के होते हैं जो फोन के अंदर यूज नहीं होते हैं। जैसे होता है एक लेजर डायोड, आपने देखा है बच्चे छोटे वो रेड कलर से दीवार में चलाते हैं, वो लाइट रेड लाइट करके आती है, लेजर डायोड होता है। पहले के फोनों में आता था सिग्नल डायोड, अब नहीं आता है। पिन डायोड, वैरेक्टर डायोड, सॉफ्टी डायोड, डायक, ट्रायक, एससीआर, बहुत सारे आते हैं, अब नहीं। तो ये 5 तरीके के डायोड होते हैं। जो हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड होता है वो 3 धातुओं से मिलकर बनता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक हो गया कंडक्टर, ये हो गया चालक कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर कुचालक, और तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब चालक में कौन सी धातुएं आएंगी? जैसे कॉपर आती है, जो तार होते हैं जो जिसमें ट्रांसफार्मर से लाइट हमारे घरों में आती है, तो बीच में क्या है? कॉपर। कुछ क्या है? चालक, उसमें करंट या वोल्टेज क्या है? चलका है, तो वहां से चल के यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। फोन में आप चार्जर लगाते हो नीचे साइड ऊपर दिखाने लगता है, तो इसके अंदर जो वायरिंग की जाती है, जैसे हमारे घरों में यहाँ पर देख रहे जो वायरिंग है, ऐसे फोन के अंदर भी वायरिंग किसकी होती है? कॉपर की। कॉपर हो गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखा होगा तुमने, तार जो लगे हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो लगा के रखे बाहर लाइट को चलाने के लिए, एक खंभे दूसरे, एल्युमिनियम। ठीक है, लोहे में भी करंट होता है लेकिन वो उसके अंदर कंजम्पशन ज्यादा होता है। इसके बाद सोना, जो लेडीज लोग पहनती है ना, सोना, अंगूठी, हार। ठीक है, सोना भी क्या होता है? चालक। तो मोबाइल के सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर सोना भी डाला जाता है। ठीक है, अब खोल खोल के नहीं निकलता है, वो उसकी लाइनें बनाई जाती, करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक, या डेटा को या सिग्नल को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो सीपीयू वगैरह में इसका यूज होता है। अब मान लो जैसे जो प्योर बोलते हैं ना कि शुद्ध है, वो 24 कैरेट जो गहने वगैरह बनते हैं 18, 20, 22 कैरेट के बनते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसे यूज होता है। ठीक है, 18 कैरेट मिला के, मतलब कॉपर को मिला के। चांदी भी यूज होती है, सोना और चांदी, चांदी का भी काम होता है। ये तो सब चीजें मिलाई जाती है, तब इसके अंदर वायरिंग बनाई जाती है, ताकि सोना अच्छा होता है। गोल्ड क्या होता है? फास्ट करंट को या डेटा को, सिग्नल को यूज होता है। तो सीपीयू क्या होता है? प्रोसेसिंग करता है। तो सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए फास्ट चीजें अगर मिलेंगी तो क्या होगा? जल्दी अच्छा वोल्टेज जाएगा, जल्दी प्रोसेस करेगा जाके। तो ये होता है। इसके बाद कुचालक में आता है, इसमें क्या होता है? इनमें करंट को फ्लो कराने के लिए, डेटा को फ्लो कराने के लिए, सिग्नल को एक स्थान से दूसरी जगह को ले जाने के लिए कॉपर, सोना, चांदी, एल्युमिनियम वगैरह का यूज होता है। कुचालक क्या है? करंट को रोकने के लिए, करंट को रोकने के लिए, जैसे प्लास्टिक, क्या है? प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक नहीं लगाएंगे तो बाबूजी तुम आयरन पकड़ रहे हो, झम से मारेगा करंट, लगी है ऊपर प्लास्टिक, अंदर क्या जा रहा है इसके? करंट। ये तार लगे हुए हैं यहाँ पर, ऊपर क्या लगी है? प्लास्टिक। प्लास्टिक ना लगी हो तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है सर जी, बोर्ड लगाओ रे, बोर्ड लगाओ रे। ये प्लास्टिक अगर ना यूज हो तो क्या हो? सब आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब प्लस माइनस आपस में मिल गया, हो गया शॉर्ट, बन गया फोन। नहीं होता। पेंट यूज होती, क्या यूज होती है कुचालक में? पेंट। यहां पर देख रहे हैं ना, ये पेंट ऊपर से पोती गई इस पे, ये क्यों लगाई गई? अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो जब इसको यूज करेंगे तो उस पर धूल मिट्टी आएगी। जब धूल मिट्टी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बरसात भी आएगी तो नमी आएगी, नमी आएगी तो आपस में ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस पे क्या लगा दिया? पेंट। पेंट लगा दिया तो अब इस पे धूल मिट्टी जमेगी तो साफ कर देंगे तो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? तो आप लोग कभी जैसे लाइनें अगर आप स्क्रैच करो फिर उनको बनाओ, तो लड़कियां नेल पॉलिश रखती हैं, उसको भी लेके रख लेना और उसको ऐसे ऊपर से स्केच करके बाद में काम कर लेना, ऊपर से ऐसे मार दीजिएगा, काम बन जाएगा। अब अपने मत लगा लेना, नहीं तो दुकान वाले कहेंगे क्या लगा के बैठे हो। ये लगा बैटरी जैक। अब यहाँ पर बैटरी जैक में क्या है? प्लस भी है, माइनस भी है। क्या है? प्लस भी है और ये वाला माइनस भी। बीच में लगी है क्या? ये प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक ना हो तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा, फोन आपका ऑन कैसे होगा? तो कुचालक का भी काम होता है करंट को रोकने के लिए। ठीक है। अब तीसरा है अर्धचालक।
अर्धचालक में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सन, जाने कितने आते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ज्यादातर आपके फोन के अंदर यूज होते हैं। ये कंपोनेंट बने हैं, ये सब किसके बने हैं? अर्धचालक के। और नीचे करो सरदी बोर्ड को, आईसी दिखाइए। ये जो आईसी है ये सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये ब्लैक कलर से दिख रही है, अर्धचालक है। अर्ध मतलब आधा चालक है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कुचालक की तरह काम करेगा। कुचालक कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ये हल्के से इसको हीट दोगे तो ये क्या बन जाएगा? चालक, चालक बन जाएगा। तो आईसी शॉर्ट कैसे होती है? ये आईसी है, ऐसी खराब कैसे होती है? समझिए पहले इसको कॉन्सेप्ट को, अभी तक किसी को बताया ना ऐसी खराब कैसे होती है। पानी चूल्हा का अलग मैटर है। ये आईसी है, आईसी को चाहिए कितना? 1.2 वोल्टेज। कोई आईसी है, इस आईसी एग्जांपल लेते, इस आईसी को 1.2 चाहिए। 1.2 जब चाहिए तो आईसी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो आईसी क्या करती है? हल्की हीट करती है। कोई दिक्कत नहीं, इसकी कैपेसिटी है। वोल्टेज बढ़ गया, मान लीजिए कैपेसिटर तुमने तोड़ दिए तो यहाँ पे वोल्टेज फिल्ट्रेशन क्या हो गया? खत्म। या वोल्टेज क्या हो गए? ज्यादा। तो जब ज्यादा हो गए, मान लीजिए यहाँ पे 4 वोल्टेज आ गए, जब 4 वोल्ट आया तो ये आईसी क्या है? अंदर क्या है? अंदर इसके प्लस और माइनस दोनों जा रहे हैं। ऊपर क्या है? ये अर्धचालक है। क्या है ये? अर्धचालक, जो कि अभी काम कर रहा है कैसा? कुचालक की तरह, एक टेम्परेचर के लिए। अब जब इसके अंदर ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो ये आईसी के अंदर क्या होगा? हीटिंग ज्यादा हो जाएगी। जब जैसी 70, 80, 90, 100 पे आएगी तो ऊपर वाली लेयर भी हो जाएगी क्या? चालक। क्या बन जाएगी? चालक। जब ये खुद चालक बन गई, अंदर प्लस माइनस है तो शॉर्ट कर देगी, तो इसलिए आईसी शॉर्ट हो जाती है। 3 चीजों से मिलके आपका बोर्ड बनता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो डायोड जितने भी हैं सभी को डी से प्रदर्शित करते हैं। जितने भी डायोड जितने फोन के अंदर यहाँ पे यूज है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम मोबाइल का चार्जर यूज करते हैं तो चार्जर हम एसी में लगाते हैं और हमारा फोन किससे चार्ज होता है? डीसी से। तो उसके अंदर 4 डायोड लगाए जाते हैं तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं तो हम एसी को लगाते हैं और जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को बना के बैटरी में स्टोर कर देता है। जब लाइट चली जाती है तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जब एसी को ये डीसी में बनाता है तो इसका नाम डीसी डायोड भी है। ठीक है, और भी इसका नाम है, इसको फॉरवर्ड बायस डायोड भी कहते हैं। एक और नाम है इसका रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड, क्योंकि अब जो चार्जर वगैरह में आते हैं उसमें 4 डायोड को मिला के एक रेक्टिफायर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेक्टिफायर, जिसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब जितने भी चार्जर जहां पर भी आप देखेंगे डीसी से एसी या डीसी से एसी से डीसी, तहां पर आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। 4 डायोड मिलके बनते हैं। कितने डायोड? 4 डायोड मिला के ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। तो इसलिए इसके कई सारे नाम। अगर हम इसकी बात करें तो डी से तो करते ही प्रदर्शित। सर्किट सिंबल, ये है इसका सर्किट सिंबल। ये वाला हिस्सा होता है इसका प्लस और ये वाला माइनस। इसको पी भी बोलते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। इसको ए भी कहते हैं, उसको के भी कहते हैं। एनोड, कैथोड, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस, माइनस। काम क्या करता है? वोल्टेज को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, आपकी भाषा में वन वे। अब कैसे काम करता है? वर्किंग देखिए। एक ये वायर है और जो तार है, अगर हम इस पे वोल्टेज देंगे, मान लीजिए यहां से हमने इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दी इस साइड से, तो उधर में कितना मिलेगा बताओ? 5 वोल्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ भाई, जो तार की जो वो होगी रेजिस्टेंस होगी वो थोड़ा कम हो जाएगा, 4.2 करके या 4.9 ऐसे करके जो रेजिस्टेंस होगी, जितना लंबा तार होगा उतनी उसकी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती चली जाती है। 5 वोल्ट मिल जाएगा। एक तार है, अगर हम इस साइड से 5 वोल्ट दें, इस साइड से, तो इधर कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। तार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 वोल्ट हमको मिल जाएगा। भाई तार अब जोड़ दो इसमें, चाहे इस साइड से वोल्टेज दो चाहे इस साइड से दो, जिस साइड से दो दूसरी साइड में वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर इसमें डायोड लगा दें, क्या लगा दें? डायोड लगा दें। ये डायोड है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका माइनस सिरा है। अब हमने इससे मान लो 5 वोल्ट दिया इसको, तो
तो इधर कितना मिलेगा हमें 5 वोल्टेज। यहां से लगाया, उधर क्या कितना मिला 5, 10 20 जो भी वोल्टेज दोगे आप उस साइड निकलेगा। लेकिन अगर हमने इस साइड से अगर 5 वोल्ट दिया इस साइड से, तो इस साइड क्या मिलेगा 0 वोल्टेज। वन वे है, यानी कि जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। वापस आए तो चालान कटेगा। क्या कटेगा? चालान। तो वही समझिए आप यहां पर कि वोल्टेज जा तो सकता है लेकिन आए कहां तक? इसके नेगेटिव सिरे तक वोल्टेज आ जाएगा। यहां तक तो इसके नेगेटिव सिरे तक तो 5 वोल्ट आएगा, लेकिन इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वोल्टेज नहीं आएगा। तो हो गया ना वन वे, यानी कि यहां से जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड, यानी आगे ही जाएगा, बैक नहीं जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये इसका काम होता है, ये वोल्टेज को एक ही दिशा में प्रवाहित करने का काम करता है।